महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहां एक स्कूल को आईएसओ सर्टिफिकेट मिलने के बाद आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक राहुल बोंद्रे और बीजेपी नेता श्वेता महाले के बीच बहस हो गई, जिसकी शिकायत करने बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। इस बात की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद कांग्रेस नेता राहुल बोंद्रे भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान कांग्रेस नेता ने थाने में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की होने लगी। हालात बिगड़ता देख पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने थाने पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। कुछ देर बाद घायल पुलिसकर्मियों को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। न्यूज 18 के ऑपरेशन क्लीन बोल्ड के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में खलबली मची है। एसोसिएशन के कई बड़े अधिकारियों के सस्पेंड होने के बाद अब नीतीश सरकार ने पटना का मोइनुल हक स्टेडियम भी उससे छीन लिया है। ऑपरेशन क्लीन बोल्ड से खिलाड़ियों के चयन में होने वाले फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ था और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कई अधिकारी बेनकाब हुए थे, जिन्हें स्टिंग के 24 घंटे बाद ही उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। और अब नीतीश कुमार ने भी एसोसिएशन से पटना का मोइनुल हक स्टेडियम छीन लिया है। ये स्टेडियम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को किराए पर दिया गया था। न्यूज 18 इंडिया पर ऑपरेशन क्लीन बोल्ड दिखाए जाने के बाद बीसीए से मोइनुल हक स्टेडियम राज्य सरकार ने छीन लिया है। ऑपरेशन क्लीन बोल्ड के बाद हुई सबसे बड़ी कार्रवाई पर बिहार सरकार ने भी न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। बीसीए को स्टेडियम दिया था, कितने दिन के बाद मौका मिला है बिहार के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने हम लोगों का बिहार के खिलाड़ियों के साथ, सरकार के साथ इतना बड़ा ऐसा घिनौना बात किया है कि कहा नहीं जा सकता। बीसीसीआई का काम देखने वाली प्रशासकों की समिति ने भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के आरोपी अधिकारियों की जांच का भरोसा दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में क्रिकेट खिलाड़ियों ने बीसीए यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन क्लीन बोल्ड में फर्जीवाड़े के पर्दाफाश होने से क्रिकेट खिलाड़ियों में काफी नाराजगी है, जिसे जाहिर करने के लिए खिलाड़ियों ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शन में शामिल कुछ क्रिकेटरों ने हाथों में बैनर ले रखे थे, जिस पर बीसीए के सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह के खिलाफ नारे लिखे थे। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल खिलाड़ियों ने बीसीए अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आक्रोश मार्च निकालने के बाद क्रिकेट खिलाड़ी एक चौराहे पर पहुंचे, जहां पुतले पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी गई। क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रदर्शन से वहां जाम की स्थिति बन गई। इसके बावजूद खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन काफी देर तक जारी रहा। मध्य प्रदेश में पहली बार चुने गए कांग्रेस के कई विधायक तवज्जो नहीं मिलने से अपनी सरकार के मंत्रियों से नाराज हैं। इसलिए खुद मुख्यमंत्री ने नाराज विधायकों को मनाने की पहल की और सभी नए विधायकों की नाराजगी दूर करने का भरोसा दिया। कुछ विधायकों का आपस में ये भी शिकायत थी कि कुछ मंत्रियों ने कुछ सम्मान नहीं दिया, कहीं कोई मिला नहीं। तो उन सब बातों को लेकर हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने सबको अवसर भी दिया और कल ये कहा कि किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी और जिसको आना है सीधे मेरे पास आए। विधायकों की शिकायत के बाद कमलनाथ भले ही मंत्रियों पर सख्त हों, लेकिन मंत्री ये आरोप मानने को तैयार नहीं। मैं तो दोनों समय मिलता हूँ, कम से कम प्रतिदिन 200-400 आदमी से मिलता हूँ जो आते हैं। अब जो हमसे मिलने आते हैं उनसे मिलता हूँ, सुनता हूँ, जो उचित होता है कार्रवाई भी करता हूँ। इतना ही नहीं, मंत्री पीसी शर्मा ने तो कैमरे के सामने विधायकों के साथ अपने अच्छे बर्ताव का सबूत तक पेश कर दिया। ये विधायक का फोन आया, अभी आपके सामने बात की। 3 विधायकों से मिलकर अभी आ रहा हूँ घर से। विधायक ने दिया, ये तो सीएम को देने वाला हूँ। सब कर रहे हैं, केवल एक भ्रम है। लेकिन कांग्रेस के इस मनमुटाव ने बीजेपी को चुटकी लेने का मौका दे दिया। नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। 60 दिन में उम्मीद थी कि बहुत कुछ प्रदेश में बदलाव आएगा और नारा भी था, वक्त है बदलाव का। ये गुट बन गया एक नवोदित विधायकों का, यही वक्त बदलाव का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीटों का अंतर बहुत कम है। यही वजह है कि कमलनाथ नए विधायकों की नाराजगी का रिस्क नहीं लेना चाहते। लिहाजा उन्होंने खुद मामला संभाला और पहली बार चुने गए विधायकों को दावत पर बुलाया। इस दावत में 29 नए विधायकों में 25 शामिल हुए। दावत में राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। कमलनाथ ने किसी भी दिक्कत के लिए विधायकों को उनसे सीधा संपर्क करने का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, एक सचिव को खास तौर पर विधायकों की परेशानी दूर करने का काम भी दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर चिंता जताई है। ट्रंप ने कहा कि इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच
खतरनाक हालात बन गए हैं। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत खतरनाक स्थिति है और वो चाहते हैं कि ऐसे हालात खत्म हो। ट्रंप ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवानों के शहीद होने के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाने की सोच रहा है और मैं भी इसे समझ सकता हूं। No, it's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed